तो भारत की नई संसद का हो उद्घाटन और बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा ये संसद बना, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संसद बना है। हमने इसके बारे में प्रॉपर वीडियोस वगैरह देखे होंगे, आपने देखा होगा मोदी जी ने कैसे उसमें सिंगोल को भी वहां पर एस्टेब्लिश किया। लेकिन अब इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आ चुकी है। कंट्रोवर्सी किसके ऊपर है? कंट्रोवर्सी है इस मैप के ऊपर। ये मैप ये पार्लियामेंट के अंदर लगाया गया है। ये मैप है अखंड भारत का मैप। ये क्यों लगाया गया है, क्या होता है अखंड भारत, उसे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सीजे अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है गगन। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अखंड भारत बेसिकली हम कहें तो आप देखिए से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार तक की इस धरती को पूरे को कहा जाता है अखंड भारत। कहा जाता है कि हमारी जो बाउंड्रीज है, हमारी बाउंड्रीज नेचुरल बनी हुई, कि यहाँ पर आपको पता है हिमालय से यहाँ पर प्लेटू है और यहाँ से आगे आगे होकर हिंदू कुछ माउंटेन्स आते हैं। तो हमारी जो बाउंड्रीज थी, हमारी नेचुरल बाउंड्रीज थी, तो ये हमारा एक ही पूरी धरती थी। और इसका जो अखंड भारत का कंसेप्ट है अभी से नहीं, रामायण के समय से है। आइए जानते हैं सारा मुद्दा क्या हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये फोटो है पीछे आपने, है ना, तो ये म्यूरल है, जो ये जो पीछे ये वाला जो है, ये पार्लियामेंट में लगा हुआ है। इसके अंदर पूरा का पूरा ये सब कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का, इसे कहा जाता है अखंड भारत। इसके अंदर अगर आप ध्यान दें, ये किस लिए क्या दिखाया गया है, जो एंशियंट हिस्ट्री थी भारत की, उसमें जो पुराने शहर थे उनके शहरों के नाम लिखे गए। अगर आप यहां पर ध्यान दें, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कालसी, सिंधु, ये सभी पुराने देशों के नाम है, पुरानी जगहों के नाम है, पुराने शहरों के नाम है। हमने इसमें ये डिपिक्ट किया है। लेकिन इस पर ऑब्वियस सी बात है हमारे पड़ोसी राज्यों को प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है जहां पर लुम्बिनी, जहां पर नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो नेपाल में पड़ती है। और हमने इस मैप के अंदर नेपाल भी रख दिया, लुम्बिनी को भी रख दिया। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जो है कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने किया है काम, ये जो इन्होंने पूरी ये फोटो लगाई है, इसको म्यूरल कहा जाता है। ये जो इन्होंने म्यूरल लगाया है, ये जो चित्र, इसमें नेपाल के साथ साथ बाकी कंट्रीज भी दिखाई गई हैं। कह रहे हैं इससे भारत का जो अग्रेसिव नेचर है वो सामने आता है। भारत को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भारत की पॉलिटिक्स के लिए, भारत की डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही खराब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात बोली नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने। अब नेपाल की मिर्चें लड़ी हैं, तो नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान के तो उससे पहले मिर्चें लड़नी थी, है ना। बातें सुनते हैं और क्या बोला है। तो कहता है कि भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और मजबूत देश के रूप में और लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखता है, अगर नेपाली क्षेत्रों को अपने नक्शे में रखता है और संसद में नक्शा लटकाता है, तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता। और ये कब हुआ है? जब नेपाल के प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भारत के टूर पर आए हुए थे। तो एक तरह से अब इनकी बात समझे कि इन्होंने इंडिया में जो संसद के अंदर, पार्लियामेंट में नेपाल को भी इंक्लूड किया, गलत है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि किस तरह से भारत की सभ्यता फैली हुई थी, हमने उस चीज को दर्शाया है। ये लेफ्ट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा एंटी होंगे। लेकिन साथ ही ऑब्वियसली बात है, एक देश है उसको तो होगा ही होगा। तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, क्या नाम है इनका, मुमताज जहरा बलोच। इन्होंने बोला कि ये जो अखंड भारत का कह, सो कॉल्ड अखंड भारत, कि ये जो कहने को जो अखंड भारत का इन्होंने जो नक्शा लटकाया है, ये भारत की किसको, विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करता है, कि ये विस्तार करना चाहता है। आओ पढ़ते हैं क्या करें। हम आग्रह करते हैं कि इंडिया विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करने के लिए आगे आए। तो हम तो लड़ ही नहीं रहे भैया, आप लोग लड़ रहे हो। हम तो लड़ते ही नहीं। हमारे तो प्रधानमंत्री गए थे 1999 में आपके राष्ट्रपति से मिलने, आकर क्या पता लगता है, कारगिल का युद्ध कर दिया आपने। हम तो लड़ते नहीं भैया ना। अब हमको बस जवाब देना आ गया, मुंह तोड़ जवाब आपका जरूर दे देते हैं। तो नक्शा देखकर आपको मिर्चे लड़ना नॉर्मल है ना, आपको मिर्चे लड़ना नॉर्मल है। बाकी किसी भी कंट्री ने अभी तक कोई भी ऐसी आलोचना नहीं करी है, किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दी है इस चीज के ऊपर। तो अब क्योंकि नेपाल ने भी बोल दिया, पाकिस्तान ने भी बोल दिया, तो वर्ल्ड मीडिया भी देखने लगा। तो हमने भी एक क्लैरिफिकेशन दी थी। हमारे जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने बताया कि ये जो फोटो आप देख रहे हो, अशोक साम्राज्य के प्रसार और जिम्मेदार और जन उन्मुख शासन के विचार को दर्शाता है। कि जैसे अशोकन एम्पायर था हमारा, है ना, सम्राट अशोक का एम्पायर था, वो बहुत बड़ा एम्पायर था, वो फैला हुआ था। और ये क्या दिखाता है कि हमारी जो सरकार है वो लोगों के लिए है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है और एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है। हम ये दिखाना चाहते हैं इस नक्शे से, ये क्योंकि सम्राट अशोक का नक्शा है।
लेकिन हमारी बात कहीं से मान थोड़ी जाएंगे वो। लेकिन कह सकते हैं हम, एक हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, हमारे मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक्चुअली एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट किया है मलयालम में, मलयालम में। उसका मतलब क्या है जो लिखा है इन्होंने, द रिजॉल्व इज क्लियर अखंड भारत, यानी कि संकल्प स्पष्ट है अखंड भारत। अब इस ट्वीट से थोड़ा सा पड़ोसी देशों को भी लगना तो नॉर्मल है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, ये हमारा अशोकन एम्पायर हमने दिखाया है, हम कुछ और हमारा मोटिव नहीं है। लेकिन जो हमारे जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं, इससे लग रहा है कि ये कुछ और ही है, या तो इनके जो विचारधारा है वो हमें नहीं पता। इसके बारे में मैं आपको और बताता हूं। तो ये जो बनाया गया है नक्शा, ये बनाया है इन भाई साहब ने, ये भी मतलब इंक्लूडेड थे, ये बहुत ही बड़ी हस्ती है। आपने अगर देखा हो इंडिया गेट में पीछे अभी नेताजी की मूर्ति लगी है, ये वाली, इसको बनाया था इन्होंने। तो जो पीछे जो नक्शा बना है अखंड भारत का, उसको भी इन्होंने ही बनाया था। ये क्या कह रहे हैं, आर आइडिया वॉज टू डिपिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थॉट ड्यूरिंग द एंशिएंट एजेस, जो पुराना समय था कि भारत की विचारधारा कैसी थी। भारत में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, अभी हमें जाना पड़ता है यूएस यूके, लोग आया करते थे। शारदा जो है, पता सुना होगा आपने, नालंदा यूनिवर्सिटी, शारदा, जो शारदा पीठ है इस वक्त पीओके में, वहां पर लोग आया करते थे, दूर दूर से आया करते थे हजारों साल पहले। तो हमारा कह रहे दिखाने का मकसद यही था कि जो भारत की विचारधारा जो फैली हुई थी पूरी दुनिया में, वो कह रहे जो, और इंडिया का जो पूरा का पूरा था विचारधारा, वो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का था। ये किसने कहा, इनका नाम है अद्वैत गडनायक, ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के, बहुत बड़ी हस्ती है। ये जो मूर्ति बनाई है ये भी इन्होंने ही बनाई है, इंडिया गेट के जस्ट पीछे है। लेकिन है क्या अखंड भारत आखिर, मतलब कहां से आ गया अखंड भारत, और आज के टाइम में अखंड भारत की बात कहां से आई। आपने अक्सर फोटोज देखी होंगी, भारत माता की फोटो होती है, झंडे के साथ होती है, और कई जगह पूरा का पूरा लिखा होता है अखंड भारत, ये पूरा नक्शा बना होता है, कई बार बीच में ओम बना होता है। ये चीजें कहां से उभर कर आई हैं। तो भारत का विभाजन कब होता, 1947 में होता, राइट। लेकिन संघ परिवार था, जो संघ परिवार हमेशा से ही इसको मानता आया है कि अखंड भारत होगा ही होगा, हमेशा से ही मानता आया। कहां से इन्होंने बताया, संघ परिवार कहता है कि हम, ये रामायण के समय से ही है। देखिए, संघ परिवार ने लंबे समय से एक ऐसे भारतीय राष्ट्र की कल्पना की है जो रामायण के समय से अस्तित्व में है, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक फैले भूभाग को कवर करता है, यानी कि जो बेसिकली मैंने आपके पीछे नक्शा दिखाया अखंड भारत। एक आपको नक्शा दिखाता हूं अभी, एक मैप है जिसका नाम है पुण्य भूमि भारत, ठीक है। एक मैप है टाइटल्ड पुण्य भूमि भारत, ये पब्लिश किया था आरएसएस की सुरुचि प्रकाशन ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज जो बाहर की हैं उनमें शहरों के नाम जो एंशिएंट इंडिया के नाम थे वो रखे गए, जैसे कि अफगानिस्तान का उपगनाथन, काबुल का कुंभनगर, पेशावर का पुरुषपुर। दिखा देता हूं आपको, ये देखो, अफगानिस्तान का उपगण स्थान, पेशावर का पुरुषपुर, मुल्तान का मूल स्थान, तिब्बत का त्रिविष्ट, आगे म्यांमार का ब्रह्मदेश। ऐसे करके इन्होंने क्या किया, ये जो आरएसएस की मैगजीन है सुरुचि रचना, कौन सी, सुरुचि रचना, ये इन्होंने इसके अंदर ऐसा मैप दिखाया है। फिर हम बात करें एक आरएसएस के बहुत बड़े लीडर की बात कर सकते हैं, उनका नाम है, क्योंकि नाम है उनका एमएस गोलवालकर। तो इन्होंने 1949 में ही ये बात बोल दी थी, कहते कि एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, वी मस्ट कंटिन्यू आवर एफर्ट्स टू यूनाइट दीज टू डिवाइडेड स्टेट। इनका कहना था 1949 में ही, कहते जितना हो सके हमें पूरे एफर्ट डालने चाहिए कि जो भारत और पाकिस्तान हम इसको एक करते। किसने बोला है, एमएस गोलवालकर। आप गूगल करके देखें, बहुत बड़ी हस्ती है ये आरएसएस के लिए। इसके साथ ही 1944 में जब मुस्लिम लीग ने एक अलग पाकिस्तान के लिए दबाव डाला था, उस टाइम भारत टूट नहीं रहा था, लेकिन 1944 में अलग से दबाव डालना शुरू किया, तब इतिहासकार थे राधा कुमुद मुखर्जी, तब इन्होंने पहली बार एक अखंड भारत सम्मेलन हुआ था, वहां पर इन्होंने एक अखंड भारत को लेकर विचार व्यक्त किया था। और विचार बड़ा वो भी है, बड़ा लाजमी भी लगता है, कि बड़ा सही लगता है कि बात तो सही बोल रहे हो आप। तो देखो विचार क्या था इनका, इन्होंने बोला कि अखंड भारत एक ज्योग्राफी है। कहते इंडिया के पास, इंडिया का जो नक्शा है, इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो प्राकृतिक है, जैसे यूरोप है, जैसे कनाडा अमेरिका है, वो लोगों ने खींची हुई है पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन भारत का जो नक्शा है वो ज्योग्राफी से है, वो वहां पर पहाड़ है, वहां पर नदियां हैं, वहां पर पर्वत श्रृंखला है, उससे है। कह रहे कैसे, कह रहे देखो भारत को प्रकृति द्वारा एक निर्विवाद भौगोलिक इकाई के रूप में तैयार किया गया है, ठीक है, ऐसे जो बाकी दुनिया से अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं और निश्चित सीमाओं से चिन्हित है, जिसके बारे में कोई संदेह या अनिश्चितता नहीं है। वो क्यों है, ये देखो, ये रहे हमारे हिमालय के पर्वत,
बाउंड्री होगी। ये आगे हो गए हिंदू कुश के पर्वत, बाउंड्री होगी। ये तो पैसे ही पानी आएगा और हिमालय आगे जाकर यहां से नीचे को जुड़ते हैं, म्यांमार आ गया। तो कहा है कि देखो ये प्रकृति ने ही हमें दिया है, हमने नहीं बनाया, ये बात बोली है। फिर आगे मैं आरएसएस के बारे तो आपको बता ही चुका हूं, एमएस गोलवालकर साहब की बात। फिर आपके पास पॉइंट आता है कि क्या कभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बात की? कभी भी इन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर कभी भी आप गूगल भी करेंगे, कभी भी इन्होंने अखंड भारत की बात नहीं की। लेकिन बीजेपी के बाकी लीडर्स ने की है। बात करें हम हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की, जब 370 हटा 2019 में, तब बात की थी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक इंटरव्यू में, एक निजी चैनल के साथ। तब इन्होंने बोला था कि ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया है, ये उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हमारे पास आया। वो जाने वाला था, वो उन्होंने अपनी जो वहां पर अपना भारत का जो साइड रखा, उसकी वजह से हमारे पास आया और हमारा अखंड भारत एक रहा। इसके बाद मैं बात करूं, अभी आजकल की बात है तो शारदा पीठ है जो पीओके में, वहां पर भी हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की तरह। जैसे हम जा सकते हैं ना करतारपुर साहिब कॉरिडोर, वैसे ही पीओके से हम मतलब जम्मू से हम पीओके जा सकते हैं शारदा कॉरिडोर के थ्रू होते हुए। तो जी हाँ, अमित शाह साहब ने बोला है। दूसरा भी रिसेंट की बात है, जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी आपको पता होगा जब राहुल गांधी कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, तब इन्होंने बोला कि तू भारत क्यों जोड़ रहा है भाई, तू ऐसा कर, तू अखंड भारत करना। तो इन्होंने ये बात बोली थी। फिर हाँ, और एक किताब भी है जिस किताब के अंदर अखंड भारत के ऊपर एक चैप्टर है। तो साल था वो 2014 का, 2014 की बीजेपी सरकार में आरएसएस लीडर थे दीनानाथ बत्रा। इनकी किताब है, किताब का नाम क्या है, तेजोमय भारत। इसको बोला गया है सरकारी स्कूलों में कि एक सप्लीमेंट्री, कि हाँ ठीक है इससे पेपर नहीं आएगा लेकिन बच्चों को पढ़ने को दे दो किताब। इसके अंदर अखंड भारत का कंसेप्ट दिया गया है। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भारत को ये नक्शा वहां पर लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था? क्योंकि मेरी अगर मैं अपना थॉट प्रोसेस बताऊं कि ठीक है यार, हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी बहुत ज्यादा रिच थी, ये तो आगे जाकर गोरिया इन्वेडर्स है उसकी वजह से खराब होगी। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में डिफरेंस देखो, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर वगैरह थे वो क्यों टूटे हैं, क्यों लूटे गए हैं? क्योंकि जो आता था सब नॉर्थ इंडिया में ही आते थे, साउथ की तरफ जाते ही नहीं थे लोग। साउथ इंडिया में कितने अच्छे अच्छे मंदिर वगैरह, हमारे जो बाकी मॉन्यूमेंट्स है वो अभी तक बिल्कुल प्रिजर्व्ड है। नॉर्थ इंडिया में कौन से हैं जो मुगल्स ने बनाए थे, जो प्रिजर्व्ड है? ताजमहल है ना, कुतुब मीनार है, लाल किला है, वही बचे हुए हैं। बाकी तो सब जो पुराने मंदिर से काफी सारे टूट चुके हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि भारत की संस्कृति दर्शाना मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत नहीं है। संस्कृति होनी चाहिए यार, संस्कृति हमारी है, भारत की है, पूरे इंडिया की, पूरे भारतवर्ष की है। तो ये जो है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज की डेट में ऐसा नक्शा लगाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? और ऐसे ही मेरे साथ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए रोज सुबह 7 बजे जुड़े। ये तो चलिए न्यूज हो गई, हॉट टॉपिक हो गया, बट लोग जानना चाहते हैं, पढ़ाई से हटकर भी होगा थोड़ा सा। पेपर की तैयारी करो, एसएससी की, बैंक की, किसी भी पेपर की तैयारी करो जिसमें आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर मेरी क्लास होती है करंट अफेयर्स की। ऑल द बेस्ट दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें बिना मत जाना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बाय।